करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वो कौन से सवाल हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन दो शानदार लोगों की जिनकी उपलब्धियां आज सुर्खियों में हैं और आपके एग्जाम के लिए प्राइम मटेरियल हैं। पहली खबर एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्होंने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है। और याद रखिए, ऐसा सवाल एग्जाम के लिए हमेशा स्टार मार्क वाला होता है। तो देखिए, यहां 3 बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली, भारतीय मूल की है नलिनी जोशी जी। दूसरी, उन्हें मिला है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सम्मान साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। और तीसरी और सबसे खास बात यह है कि यह अवार्ड उन्हें मिला है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। जी हां, आमतौर पर यह अवार्ड मेडिकल रिसर्चर्स को ही मिलता है। तो इस फील्ड में यह सम्मान पाने वाली वो पहली महिला बन गई हैं। नाम रख लीजिए, नलिनी जोशी। अगली खबर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियुक्ति से जुड़ी है। चलिए अब न्यायपालिका की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां से क्या सवाल बन सकता है। यहां सबसे जरूरी पॉइंट है पहली महिला होना। यह ऐसा सवाल है जो जनरल नॉलेज में बार बार पूछा जाता है। तो मेघालय हाईकोर्ट को मिल गई है अपनी पहली महिला चीफ जस्टिस। नाम है जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। और हां, एक और पॉइंट नोट कर लीजिए, उन्हें शपथ दिलाई वहां के राज्यपाल चंद्रशेखर एच विजय शंकर ने। चलिए अब नजर डालते हैं देश के कुछ बड़े मिशंस और प्रोग्राम्स पर जो आजकल चर्चा में हैं। सरकार ने एक बहुत बड़े सामाजिक सुधार के लिए एक डेडलाइन, एक पक्की समय सीमा तय कर दी है। देखिए, इस एक टॉपिक से 2 सीधे सीधे सवाल बनते हैं। पहला, बाल विवाह मुक्त भारत मिशन का टारगेट ईयर क्या है? तो जवाब होगा 2030। और दूसरा, स्टैटिक जीके का एक तगड़ा सवाल कि इस लक्ष्य को हासिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना? तो याद रखिएगा, वो है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। ये तो कमाल ही हो गया। सोचिए, एक ऐसा शहर जहां आप सीधे नल खोलकर पानी पी सकते हैं बिना किसी फिल्टर के। जी हां, ओडिशा का पुरी शहर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां 24 घंटे 7 दिन नल से पीने लायक शुद्ध पानी मिलता है। और यह सब मुमकिन हुआ है सुजल मिशन की वजह से। डिजिटल इंडिया की तरफ एक और बड़ा कदम। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है पंखुड़ी। ये महिला और बाल विकास के लिए एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां सारी सरकारी पहल और एनजीओज एक साथ मिलकर काम कर सकेंगे। नाम मत भूलिएगा, पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल। अब आते हैं कुछ बहुत ही जरूरी तारीखों पर, और इसमें एक ऐसा पॉइंट भी है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का दिन तो हम सब युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। आज है 12 जनवरी, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस। हम इसे मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर। और उनका वो नारा तो हमारे खून में होना चाहिए, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बस यही जोश अपनी तैयारी में बनाए रखना है। यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। देखिए, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। इसका मकसद है पूरी दुनिया में हिंदी को बढ़ावा देना। लेकिन जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। दोनों तारीखें अलग हैं, दोनों का मकसद अलग है। एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। एक और तारीख जो इतिहास से जुड़ी है, 9 जनवरी। इसी दिन साल 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। और इसी ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए अब वक्त है कुछ और जरूरी खबरों का। बिल्कुल गोली की रफ्तार से एक एक करके सारी सुर्खियां देख लेते हैं। वर्दी का जुनून रखने वालों के लिए यह एक शानदार खबर है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी ICJS 2.0 की रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस ने पूरे देश में टॉप किया है। सीधे शब्दों में कहें तो यह सिस्टम पुलिस, कोर्ट, जेल सबको डिजिटली जोड़ता है ताकि न्याय प्रक्रिया तेज हो। और इसमें उत्तराखंड पुलिस नंबर 1 रही है। एक और न्यायिक नियुक्ति, इसे भी नोट कर लीजिए। जस्टिस महेश शरद चंद्र सुनक अब झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली ने ऑफिशियली ये ऐलान किया है कि वो UN सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की परमानेंट सीट का समर्थन करेगा। ये भारत की दावेदारी को और भी मजबूत बनाता है। दुनिया की खबरों पर नजर डालें तो सीरिया से एक अपडेट है। वहां की सरकार ने अलेप्पो शहर में कुर्द बलों के साथ युद्ध विराम यानी सीज़फायर के लिए सहमति दे दी है। अब बात अंतरिक्ष की। नासा का जो क्रू 11 मिशन है उसे तय समय से पहले ही धरती पर वापस बुलाया जा रहा है। वजह है एक मेडिकल इमरजेंसी। और अब खेल जगत से ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। वो ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर भी थे। तो ये थी आज की सारी जरूरी खबरें। अब बारी है आपके ज्ञान को परखने की। देखते हैं आज का सवाल। सवाल है कि हाल ही में पाकिस्तान में एक पुरातात्विक खोज हुई जहां कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। आपको बताना है कि ये सिक्के किस शासक के थे। यह सवाल आपकी इतिहास और करंट अफेयर्स दोनों की समझ को टेस्ट करेगा। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। तो ये था आज का जबरदस्त सेशन। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जय हिंद।